अक्सर जुकाम रहता था, छींकें आती थी और कभी-कभी बलगम आता था। तो बहुत लोगों ने कहा कि आप दूध पीना बंद कर दो, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दो, क्योंकि इससे बलगम बनता है, खांसी आती है, जुकाम बनता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आज आपके पास ये कंप्लेन लेके आया हूं कि मेरे लेफ्ट साइड पे, खास तौर पे बीच में, बिल्कुल यहाँ पर चेस्ट पेन होता है और इतना ज्यादा होता है कि छूने पे भी दर्द होता है और एक पार्ट पे थोड़ा स्वेलिंग भी आ रखी है। तो चलिए इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं, पेशेंट हैं, बीमारी समझना चाहते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म, ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये सबसे बड़ा मिथ है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में फैला हुआ है कि दूध पीने से बलगम बनता है। और कई पेशेंट इतने हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज को बंद कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि दूध आपको कैसी कंडीशन में नहीं लेना। पहला, अगर आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, मतलब अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, तो ऐसी कंडीशन में सब यही बताते हैं कि आप हल्का खाना लीजिए। ऐसे टाइम पे दूध पीना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। या अगर आपके शरीर में कहीं पे भी पस है, मवाद बनी पड़ी है, तब आपको दूध थोड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर आप फेफड़ों के पेशेंट हैं, एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, तो दूध ना पीना आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूध पीने से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम बनता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और फेफड़ों के मरीजों में अक्सर कैल्शियम की कमी, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो सेम ये पेशेंट के साथ हुआ। इनकी एज है 32 ईयर। ये हमारे पास कंप्लेन लेके आए थे, चेस्ट पेन। अब हमने हिस्ट्री ली, इन्होंने सेम बताया कि मुझे अक्सर जुकाम, खांसी और नज़ला रहता है। तो मैंने दूध पीना बंद कर रखा है पिछले 4 साल से। अब आप इनके एक्सरे को देखिए। इस एक्सरे में ग्रॉसली देखें तो नॉर्मल है। हमने इनका पीएफटी भी किया था, पीएफटी दैट वाज नॉर्मल, वो मैंने लगाया नहीं जान के। दूसरा, इनका फैनो भी किया, फैनो भी इनका नॉर्मल आ रहा था। मतलब जो एलर्जिक राइनाइटिस है, अभी वो ब्रोंकियल अस्थमा में कन्वर्ट नहीं हुई है। बट जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो हमें एक्सरे पे देखने को मिले, आप ये देखिए। अगर आप इस पार्ट पे देखेंगे, ये हमारी एंटीरियर रिब आ रही है और ये सडनली इस तरीके से होगी। ये देखिए, सडनली एकदम टेपर हो गया। इसको हम बोलते हैं बीडिंग अपीयरेंस। इसको हम बोलते हैं बीडिंग अपीयरेंस। मतलब नॉर्मल रिब आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो स्टर्नम से इस कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे एक बीडिंग अपीयरेंस दिख रहा है। और आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, यहां देखिए, ये ये इरेगुलर थिकनिंग है बिल्कुल जॉइंट्स पे। जिस तरह का स्मूथनेस यहां पर हमें दिख रही है, वो यहां पर नहीं है। तो ये एक सेकंड फीचर होता है, इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। और पेशेंट को ये एरिया पे स्वेलिंग थी, जो छूने पे भी दर्द हो रहा था, तो टेंडरनेस। इसलिए ये पेशेंट को लेबल किया गया कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, मोस्टली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि पेशेंट ने मिल्क प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया था। एक सिंड्रोम होता है, टीट सिंड्रोम, जिसे हम यही कहते हैं स्वेलिंग ऑफ सिंगल कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, और छूने पे वहां पे दर्द होता है। तो ये क्लासिकल हिस्ट्री थी पेशेंट की कि पेशेंट ने मिल्क लेना बंद कर दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मिल्क प्रोडक्ट्स जरूर लेने हैं, स्पेशली जो वेजिटेरियन है, जो प्योर वेजिटेरियन है, मिल्क आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो यही मेरा मैसेज है कि किसी भी अ, अंधविश्वास में या जो समाज में मिथ फैले हुए हैं, उससे आप बचिए और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप चलिए। नहीं तो 32 साल की उम्र में इतना सीवियर और कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, मतलब सीवियर पेन था पेशेंट को, कोई पेन किलर पे रिजॉल्व नहीं हो रहा था। विटामिन डी का इंजेक्शन देने के बाद उन्हें थोड़ा सा राहत महसूस हुई। तो ऐसी गलती आप मत कीजिए। और ऐसी ही नॉलेज के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।